हेलो एवरीवन, मैं आज आपको केवीएस टायर 1 के रिज़ल्ट को लेकर के एक अपडेट देना चाहता हूं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपके केवीएस टायर 1 के रिज़ल्ट को 10 तारीख तक आने के चांसेस हैं, लेकिन आज है 10 तारीख और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम रिजल्ट में एग्जैक्ट डेट कभी भी ऑफिशियल नहीं होती जब तक कि केवीएस खुद नोटिस ना भेज दे। हम जो बताते हैं वो एक एक्सपेक्टेड टाइमलाइन होती है, कंफर्म्ड नहीं होती। अब रिज़ल्ट डिले क्यों हुआ 10 तारीख तक, जो कि रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी सेट थी। रिजल्ट डिले क्यों होता है? देखो, रिजल्ट डिले होने के पीछे कुछ कॉमन रीजंस होते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि आंसर की जो ऑब्जेक्शंस बच्चों ने फाइल किए ना, उनकी प्रोसेसिंग चल रही होती है। और सेकंड, फाइनल मेरिट प्रिपरेशन, यानी जितने सारे बच्चों ने अभी क्वालिफाई किया होगा टायर 2 के अंदर कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो उनकी प्रिपरेशन भी हो रही होगी। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल अप्रूवल्स के डिले की वजह से रिजल्ट पब्लिश नहीं होता है। इसके अलावा इंटरनल प्रमोशन, डिपार्टमेंटल एग्जाम, ट्रांसफ़र प्रोसेस, इनकी वजह से भी रिजल्ट डिले कर दिया जाता है। और कई बार कोर्ट केस की वजह से भी रिजल्ट डिले कर दिया जाता है। अगर मैं आपको 2023 का वाकया बताऊं तो उसमें उन्होंने फरवरी के अंदर आंसर की बता दी थी और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जा करके रिजल्ट अनाउंस किया था। आप समझ सकते हैं कि जब 8 महीने वहाँ लास्ट जो वैकेंसी थी 2023 की, उसमें उन्होंने लगाए थे बेवजह। क्यों? क्योंकि कोर्ट केस था, कोर्ट केस पेंडिंग होने की वजह से जो बीएड और बीटीसी वाला केस चल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ के लिए बच्चों ने कोर्ट केसेस किए हुए थे, तो उन सब की वजह से भी रिजल्ट कई बार डिले हो जाता है। और अभी रिजल्ट क्यों डिले है? तो देखो, केवीएस के अंदर है ना, सीनियरिटी और प्रमोशन का ना प्रोसेस चल रहा है इस टाइम पर, और साथ ही साथ वो ट्रांसफ़र प्रोसेस को भी फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद आपको ट्रांसफर्स के फॉर्म्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो 2023 के अंदर आए थे। इसके अलावा एक सेकंड मोस्ट रीज़न ये है कि केवीएस का ना एक एलडीसी का एग्ज़ाम होना था जनवरी फरवरी के अंदर। ठीक है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। अब वो मार्च और अप्रैल के बीच में होगा। ठीक है, अभी एग्ज़ाम डेट एग्जैक्ट अनाउंस नहीं हुई है क्या होगी। तो वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, यानी प्रमोशन के लिए होता है कि टीचर अगर अपनी पोस्ट से बढ़कर दूसरी आगे सीनियरिटी की पोस्ट पर जाना चाहता है तो एक एग्जाम देना पड़ता है। तो उसकी डेट जब तक क्लियर नहीं हो जाती या उसका एग्जाम की क्लैरिटी नहीं आ जाती तो रिजल्ट देना थोड़ा सा मुश्किल है केवीएस के लिए। एंड लास्ट मोस्ट रीजन ये हो सकता है कि भाई फरवरी और मार्च के अंदर सीबीएसई के सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, है ना, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम्स हैं, तो ये तो पूरा कैलेंडर इनका भरा हुआ है। अगर ये रिजल्ट अनाउंस भी कर देते हैं तो टायर 2 क्या एग्जाम कब ये कंडक्ट करेंगे, उसकी डेट के लिए अभी इनके पास वो ओपिनियन नहीं होगा, वो डिसीजन नहीं होगा। सो दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है सीबीएसई को रिजल्ट निकालने में। अब नेक्स्ट अपडेट क्या है? अब सबसे ज़्यादा चांसेस है कि जो आपका केवीएस टायर 1 का रिजल्ट है अगले 3 से 7 दिनों के अंदर ज़रूर देखने को मिल जाएगा आपको, कितना भी डिले होगा तो। क्योंकि केवीएस कभी भी है ना बता करके रिजल्ट नहीं देता, वो अचानक से एकदम से, चाहे वो वैकेंसी हो, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट हो, एकदम से बम फोड़ता है। अभी आपको क्या करना चाहिए? आप रिजल्ट का वेट करने की बजाय अपनी टायर 2 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। देखो, एक चीज़ याद रखना कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो डिले के टाइम को यूज़ कर लेगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल रिजल्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आपको रिजल्ट अपडेट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखना। एट लास्ट एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग चिंता मत करो, रिजल्ट जल्द ही आएगा, बस थोड़ा सा डिले है इसके अंदर। मैं जानता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट को जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एटलीस्ट पता चल सके कि भाई आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आप अपने आप को बाउंड्री लाइन पे महसूस कर रहे हैं। बस कुछ दिनों की और बात है और आपको यकीनन ये क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आप टायर 2 के अंदर अपीयर हो चुके हैं और अब आपको टायर 2 की तैयारी करनी है।